कीजिए आपको चतुर्वेदी सरनेम सुनाई दे तो दिमाग में सबसे पहले ब्राह्मण, वेद और संस्कृत विद्वान की एक तस्वीर उभरती है, और दूसरी तरफ वही नाम किसी मुस्लिम मौलाना के साथ जुड़ा हो तो आपके दिमाग में सवाल कौंध जाएगा। हाल ही में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की मां पर की गई विवादित टिप्पणी के बाद यूपी एसटीएफ ने जिस मौलाना अब्दुल्ला सलीम चतुर्वेदी को गिरफ्तार किया, उसके बाद चतुर्वेदी मुस्लिम शब्द अचानक चर्चा में आ गया। मामला थोड़ा चौंकाने वाला इसलिए भी है क्योंकि चतुर्वेदी आमतौर पर हिंदू ब्राह्मणों का सरनेम माना जाता है, तो फिर एक मुस्लिम के नाम के साथ ये कैसे जुड़ गया? चलिए इस गुत्थी को विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं शरद और आप हैं द प्रेस हिंदी के साथ। दरअसल चतुर्वेदी मुस्लिम कोई अलग धर्म या समुदाय नहीं है, बल्कि ये एक तरह की ऐतिहासिक पहचान है। पुराने समय में, खासकर मुगल दौर में, जैसे औरंगजेब के शासन के दौरान कई ब्राह्मण परिवारों ने इस्लाम कबूल किया था, लेकिन धर्म बदलने के बाद भी उन्होंने अपना पुराना सरनेम जैसे चतुर्वेदी या चौबे नहीं छोड़ा। वजह साफ थी, अपनी सामाजिक पहचान और प्रतिष्ठा बनाए रखना। इसी कारण आज भी यूपी बिहार के कुछ इलाकों में ऐसे मुस्लिम परिवार मिल जाते हैं जिनके नाम के साथ चतुर्वेदी जुड़ा होता है। अब सवाल आता है कि क्या हर चतुर्वेदी मुस्लिम वेदों का जानकार होता है? तो इसका तकनीकी जवाब है नहीं। हाँ, इतिहास में कुछ ऐसे मुस्लिम विद्वान जरूर हुए हैं जिन्होंने संस्कृत और वेदों का इतना गहरा अध्ययन किया कि लोगों ने उन्हें सम्मान में चतुर्वेदी कहना शुरू कर दिया। हयातुल्लाह चतुर्वेदी और मौलाना वहीदुल्लाह अंसारी चतुर्वेदी जैसे नाम इस सूची में प्रमुख हैं। इन विद्वानों ने हिंदू धर्म ग्रंथों और चारों वेदों का अध्ययन इतना गहरा किया कि हिंदू समाज और विद्वानों ने इन्हें चतुर्वेदी कहना शुरू कर दिया। लेकिन ये एक तरह का सम्मान था, कोई जन्म से मिली पहचान नहीं। हालिया मामले में गिरफ्तार मौलाना अब्दुल्ला सलीम चतुर्वेदी सीमांचल क्षेत्र का एक चर्चित इस्लामिक स्कॉलर रहा है। हालांकि उसके नाम के साथ जुड़ा चतुर्वेदी शब्द उसकी विद्वता के कारण है या उसके पारिवारिक इतिहास के कारण, ये जांच का विषय है। अक्सर कुछ लोग इस तरह के उपनामों का उपयोग अपनी स्वीकार्यता बढ़ाने या एक खास पहचान बनाने के लिए भी करते हैं, लेकिन सीएम की मां पर की गई टिप्पणी ने इस नाम के साथ जुड़ी गरिमा को विवादों में ला दिया है, जिससे असली चतुर्वेदी विद्वानों की छवि पर भी सवाल उठ रहे हैं। कानूनी और सामाजिक रूप से देखें तो किसी भी धर्म का व्यक्ति वेदों का अध्ययन कर सकता है, लेकिन चतुर्वेदी कहलाने का अधिकार केवल उसे ही मिलता है जिसने चारों वेदों को आत्मसात किया हो। मुस्लिम समाज में ऐसे गिने चुने लोग ही हैं जिन्होंने वाकई वेदों का ज्ञान प्राप्त किया है। बाकी लोगों के लिए ये केवल एक खानदानी सरनेम बनकर रह गया है। अब देखने वाली बात यह है कि ये बहस सिर्फ कुछ दिनों की सुर्खियों तक सीमित रहती है या फिर सच में पहचान, इतिहास और सामाजिक सोच पर एक बड़ी चर्चा छिड़ सकती है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर अभी तक आपने द प्रेस हिंदी को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, और मुझे दें इजाज़त। नमस्कार।